अगर पूछ ले इसरो के वर्तमान में हेड कौन है, वी नारायण। और अगर मैं बात करूं इसरो है क्या, इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी है। स्पेस मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में निगरानी रखने वाली कंपनी जिसे नाम दिया गया इसरो। और इस इसरो की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो 15 अगस्त 1969 में क्या हो जाती है, इसकी स्थापना हो जाती है। किसकी हो जाती है, इसरो। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाए, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर में बार बार रिपीट हो जाते हैं और जिनके आने की संभावना है। ठीक है, तो पर डे मिक्स क्लास में यानी एक दिन छोड़ के अपनी मिक्स क्लास होती है, उसमें लगभग वही 15 से 20 क्वेश्चन किसके रहेंगे, करंट अफेयर्स के। बाकी जो रिवीजन करवाना है वो पूरा का पूरा रिवीजन इसमें ही करवाऊंगा मैं। ठीक है भाई, जैसे हमने भी बंगाल विभाजन पढ़ लिया, अब उसे बार बार रटवाना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि अगर उसे नहीं बार बार रिपीट करूंगा तो याद ये क्या होगा, वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। ठीक है, आज ये क्लियर हो जाएगा तुम्हारा बंगाल विभाजन, यानी डीप में तो करके पूरा बता ही दिया तुम्हें। ठीक है, तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन है, तो हम कहेंगे वी नारायण। अभी हाल ही में 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो हम कहेंगे 139 व्यक्तियों को क्या दिया गया, पद्म पुरस्कार दिया गया। अगर मैं पद्म पुरस्कार की बात करूं, इसकी 3 कैटेगरी होती है। 3 कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, पहला तो होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण होगा। ठीक है, पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण होगा। और तीसरा होता है पद्मश्री, पद्मश्री। ठीक है, सबसे बड़ा होता है इसमें पद्म विभूषण, ये बात ध्यान रखना। अभी हमने क्वेश्चन अभी हाल में पढ़ा था एक दो दिन पहले वाली क्लास में कि अभी इस साल यानी 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। अभी तुम्हें पद्म विभूषण कराया नहीं, लेकिन एक दो दिन में इसे भी पूरे को क्या बीच में मिक्स क्लास में लगा के इसे भी फाइनल कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद असम के अभी हाल ही में हमने पढ़ा था, असम की राजधानी डिब्रूगढ़, क्या है, डिब्रूगढ़। यानी अगर बात करें असम की जो पहली राजधानी थी हम कहेंगे दिसपुर, अब दूसरी राजधानी कौन सी बनी है, तो डिब्रूगढ़, याद रहेगा। साथ में हमने पढ़ा था कि असम के जो सीएम है उनका नाम क्या है, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा, याद रखना जरा। अगर बात करें कितने व्यक्तियों को अभी हाल ही में यानी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, तो हम कहेंगे 5। तो मेजर ध्यानचंद कितने को दिया गया, 5 को। अगर कहता है कि पद्म विभूषण कितने को दिया गया, 7 को। अगर कहे पद्म पुरस्कार टोटल कितने व्यक्तियों को, 139, याद रहेगा। इसके बाद 2025 में हमने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया, तो 76वीं वर्षगांठ मनाई। इसमें हमने पढ़ा था अभी हाल ही में, बीच में कराया भी था टॉपिक कि 2025 गणतंत्र दिवस पर अपने मुख्य यानी अपने यहाँ पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो हम कहेंगे सुबियांतो। सुबियांतो कहाँ के रहने वाले थे, इंडोनेशिया के थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे, वो आए थे। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि इंडोनेशिया क्या है, विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है, जिसकी राजधानी पहले जकार्ता थी, अब कौन सी है, न्यू संतारा, अब कौन सी है, न्यू संतारा, याद रहेगा। ठीक है, तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बन गए 2025 में, वी नारायण। अगर 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, 139, 139। असम की दूसरी राजधानी बनी है तो डिब्रूगढ़, कौन सी बनी है, डिब्रूगढ़। और एक हम देखते हैं असम की अगर मैं बात करूं, असम एक हम पढ़ते बिहू, बिहू कहाँ का लोक नृत्य कहा जाता है, तो हम कहते हैं असम। ठीक है, एक हम पढ़ते काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वो भी कहां से है, तो असम, वो भी कहां से है, असम, वो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, 2025 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, 76वां, याद रहेगा। इसके बाद सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं, इनका नाम क्या है, तो ध्यान रखना सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं तो ज्ञानेंद्र प्रताप, कौन बने हैं, ज्ञानेंद्र प्रताप, याद रहेगा। इसके बाद अभी हाल ही में हमने पढ़ा था यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, बताओ कब लागू किया,
27 जनवरी 2025, 27 जनवरी 2025 में इसे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा 2025 में अब रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 100, यानी कितनी है, 89, 89। ठीक है, लेकिन अगर पहले इनकी संख्या कितनी थी तो हम कहेंगे 85, 4 नई जोड़ी है, 4 नई जोड़ी है, तो इसमें 100 यानी 89वें नंबर की कौन सी है, तो हम कहेंगे उधवा, उधवा झील है। इन्हें भी हाल फिलहाल में 1-2 दिन में इसे भी करवाने वाला हूँ टॉपिक को। ठीक है, इसके शॉर्ट में कराऊंगा, पूरा डीप में नहीं, फालतू की चीजें नहीं जोड़ूंगा, जो बिल्कुल मेन है। ठीक है, जैसे गणतंत्र, फालतू की चीजें तो नहीं जोड़ी इसमें। गणतंत्र कब, यानी गणतंत्र कौन से नंबर का मनाया, जो इंपोर्टेंट है बिल्कुल, जो आता ही आता पेपर में, वो कराऊंगा है जी। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर आती है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चले। इसके बाद है बंगाल विभाजन, पढ़ा था हमने भी हाल ही में। ठीक है, सभी को पता है बंगाल विभाजन कब हुआ था, डेट बताओ। अच्छा, कब, डेट बताओ। तो ध्यान देना जरा, बंगाली विभाजन की बात करें 16 अक्टूबर 1905 में हो जाता है, 16 अक्टूबर 1905। और हमने पढ़ा था इसके बारे में कि ये तो क्या, बंगाल विभाजन के पर्पज में, यानी अंग्रेजों ने सुझाव दिया था कि हम इसे क्या, ये जो बंगाल सूबा है बहुत बड़ा है, और इस कारण हम क्या करना चाह रहे हैं, इसे 2 भागों में विभाजित करना चाह रहे हैं। लेकिन हमने पढ़ा था मंशा तो उनकी और कुछ थी, क्या, कि भारतीयों को यानी बंगाल के लोगों को क्या कर दिया जाए, हिंदू और मुस्लिमों में बांट दिया जाए। ठीक है, साथ में हमने देखा था कि इस समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था, तो हम कहेंगे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, वन लाइनर तो नहीं कराए थे उधर, टॉपिक करा दिया था। ठीक है, बंगाल को कितने भागों में बांटा था इन्होंने, 2 नाम दिए गए, एक का नाम था पूर्वी बंगाल, दूसरे का नाम था पश्चिमी। और ये हमने पढ़ा था कि जो पूर्वी बंगाल वाला एरिया था, यहाँ पे मुसलमान क्या थे, ज्यादा थे। ठीक है, अपेक्षा किसकी, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। साथ में बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला था, बंग भंग, और इसे नाम दिया गया स्वदेशी। क्या नाम दिया था, स्वदेशी। ठीक है, और हम देखते बंग भंग आंदोलन कब चलता है, 7 अगस्त 1905। अब ये तो हमेशा याद रहेगा, अगर कभी भी अब पूछ ले कि बताएं बंग भंग क्या था, तो हम कहते हैं बंगाल विभाजन के विरोध में चलने वाला एक आंदोलन था। और ये कब चला था, 7 अगस्त 1905। और इसी दौरान हमने देखा था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा एक दिवस मनाया जाता, बताओ कौन सा था। ठीक है, तो ध्यान रखना, बंगाल विभाजन की अगर मैं बात करूं, बंगाल विभाजन को किस रूप में मनाया गया था, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। राखी दिवस की घोषणा किसने की थी, तो हम कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। और इनके द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान भी लिखा गया, जन गण मन। अभी तुम करी ना ना ना। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, हम देखते बंग भंग आंदोलन का जो गीत था वो कौन था, हमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। और इस अमार सोनार बांग्ला के लेखक कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। पढ़ा था इसके बारे में पूरा। साथ में अगर बात करें बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत हम कहें तो अमार सोनार बांग्ला, आज वर्तमान में क्या है, तो बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय गीत है। और एक कुछ और ध्यान रखना, जब भी गंगा कहाँ पहुंचती है, बांग्लादेश, तो उसे क्या कहा जाता है, पद्मा। क्या बोलते हैं, पद्मा। और जब ब्रह्मपुत्र पहुंचेगी उसे क्या बोलते हैं, जमुना। और जब दोनों मिल जाएंगी नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो हम कहेंगे इनका नाम था सर एडयूज फ्रेजर। फ्रेजर याद रखना, देखो बंगाल विभाजन किसके समय हुआ, लॉर्ड कर्जन, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो हम कहेंगे फ्रेजर। क्या नाम था, फ्रेजर, ये याद रखना है, याद रहेगा इतना। इसके बाद दिल्ली दरबार हमने पढ़ा था, इसका आयोजन किया जाता है क्योंकि ब्रिटेन के उस समय सम्राट कौन बनते हैं, जॉर्ज पंचम। ठीक है, जॉर्ज पंचम आते हैं, घोषणा करते हैं कि बंगाल विभाजन क्या हो, रद्द हो। ठीक है, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी जब बंगाल विभाजन हुआ था, यानी
छात्रों ने क्या, ब्रिटिशों के स्कूल छोड़ दिए, स्कूल में जाना छोड़ दिया। नाइयों ने बाल काटने छोड़ दिए, धोबियों ने कपड़े धोने छोड़ दिए, यानी नाइयों ने बाल काटने छोड़ दिए थे। और हमने देखा था कि जो अंग्रेज लोग हैं झबरे कुत्ते की तरह फिर रहे थे कि हमारे कोई बाल काट दो, लेकिन बाल काटने वाला कोई नहीं था। ठीक है, धोबियों ने क्या कर दिया, कपड़े धो ले, अब सड़े हुए कपड़े पहन रहे अंग्रेज। ठीक है, तो परेशान हो गए थे कौन, अंग्रेज। ठीक है, तो दिल्ली दरबार की अगर मैं बात करूं, दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था, तो 12 दिसंबर 1911, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब अंग्रेज लोग क्या हो जाते परेशान, और उधर से कौन आते हैं, जॉर्ज पंचम। तो हम देखेंगे बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911। और इस समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे, जॉर्ज पंचम। क्या नाम था, जॉर्ज पंचम। और इस समय भारत का गवर्नर कौन था, हॉर्डिंग द्वितीय, हॉर्डिंग द्वितीय। इतना पढ़ लिया था। साथ में अगर बात करें ये भारत की राजधानी यानी कहां बनाने की घोषणा की थी इसमें, दिल्ली। यानी अगर पूछ ले भारत की राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा कब की गई थी, तो 1911, जब कौन आया था यहाँ पे, जॉर्ज पंचम। लेकिन ध्यान रखना ये घोषणा किसने की थी, देखो घोषणा करवाने वाला कौन था, जॉर्ज पंचम, और घोषणा किसके द्वारा की जा रही है, हार्डिंग द्वितीय। समझ में आ गया। इसके बाद अगर बात करें दिल्ली अगर भारत की राजधानी बनती है तो कब बनेगी, 1912। घोषणा कब हो रही है, 11 में घोषणा, 12 में कहां बनेगी, दिल्ली। और नई दिल्ली कब बनती है, 1931। ये भी ध्यान रखना, दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911। अगर पूछ ले बंगाल विभाजन भी रद्द कर दिया 12 दिसंबर 1911। अगर इस समय ब्रिटेन के सम्राट बने थे कौन, जॉर्ज पंचम, और भारत का गवर्नर कौन था, हार्डिंग द्वितीय। अगर भारत की राजधानी दिल्ली बनेगी, घोषणा 1911, बनेगी कब, 1912, और नई दिल्ली कब बनती है, 1931। इसके अलावा बताओ जरा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। तो ध्यान रखना मुस्लिम लीग की स्थापना कब हो जाती है, 1906। और किसने की थी, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। और ये स्थापना कहाँ होती है, ढाका। कहां से होती है, ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। इसके अलावा मुस्लिम लीग का प्रमुख उद्देश्य क्या था, पृथक निर्वाचन मंडल क्षेत्र, पृथक निर्वाचन मंडल क्षेत्र, और इन्हें दे भी दिया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग अलग हो जाता है। ठीक है, कब हुआ था, तो हम कहेंगे 1906। लेकिन जब इन्हें मार मिलेगी किसकी, अंग्रेजों की, फिर रुख करेंगे किसका, भारत की तरफ। और हम कहते हैं कि नरम दल गरम दल और मुस्लिम लीग एक हो जाता है, होता नहीं होता, कब होता है, 1916। ध्यान रखना, नरम दल गरम दल कब एक हो जाते हैं, 1916। और ये अधिवेशन कहाँ का था, लखनऊ। बताओ जरा फिर, जब ये 1916 का अधिवेशन हुआ तो इस समय अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मंजूमदार। किसने की थी, अंबिका चरण मंजूमदार। याद रखना जरा, पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम हमने पढ़ा था 1909, 1909। और कौन लाया था, पार्लियामेंटो। अगर बात करें इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र देना, पृथक निर्वाचन क्षेत्र देना। किसका था, पार्लियामेंटो सुधार। इनका तो मेन पर्पज ये था, दो थी, एक मार्ले एक मिंटो, दो लोग थे। इनका मेन उद्देश्य यही था कि इनमें आपस में भारतीय में क्या करवाया जाए, हिंदू और मुस्लिम कराया जाए, इनमें फूट डलवाई जाए, और फूट डलेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राज करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग उठती है तो कब हुई थी, तो ध्यान रखना पाकिस्तान की मांग कब हुई थी, 1940। किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। और सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली। ये भी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद से पहले चल रहे हम किसकी तरफ, भाग की तरफ। एक बार भाग रिवाइज करेंगे, है ना। बताओ फिर जरा, भाग एक का संबंध, भाग एक संघ और राज्य, भाग दो, भाग दो नागरिकता, भाग तीन मूल अधिकार या हम कहते हैं मौलिक अधिकार, और भाग तीन को ध्यान रखना इसे कहा जाता संविधान का मैग्ना कार्टा,
संविधान का, मैग्ना का। भाग 4, 4 की अगर बात करूं तो नीति निर्देशक तत्व और 4 का मौलिक कर्तव्य, 4 का मौलिक कर्तव्य। अगर 5 की बात करें, 5 की बात करें तो संघ का क्षेत्र, और 6 की बात करें राज्य का क्षेत्र। पिटोगे भी दोनों। और अगर बात करें यहाँ पे 5 की बात करें तो संघ का क्षेत्र, और 6 की बात करें राज्य का क्षेत्र। 7 में क्या था? खाली। भाग 7 खाली। 8 में क्या था? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भाग 9, भाग 9 पंचायत। अगर 10 की बात करें, भाग 10 SC/ST। अगर भाग 11 केंद्र और राज्य के बीच संबंध, भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध। 12 में वित्त और संपत्ति, वित्त और संपत्ति। 13 में व्यापार, राज्यों के मध्य व्यापार। 14 में सेवाएं। 15 में निर्वाचन, 15 में निर्वाचन, 15 में निर्वाचन। 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अगर 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। 17 में राजभाषा, 17 में राजभाषा। 18 आपातकालीन उपबंध, 18 में आपातकालीन उपबंध। 19 में परिकीर्णन, 19 में परिकीर्णन। और 20 में संविधान संशोधन। अच्छा बताओ, भाग 20 में संविधान संशोधन है तो आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे? अनुच्छेद 368 में भी क्या बात कही गई कि संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन हो गया। 21 में क्या था फिर? अस्थायी परिवर्तनकारी उपबंध। और 19 में परिकीर्णन हो गया। ठीक है जी। 19 में क्या था? तो 22 में क्या है फिर? संक्षिप्त नाम। तो ये हमारे क्या थे? टोटल 22 भाग थे। अनुसूची पे आओ एक बार। पहली अनुसूची संघ और राज्य, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी SC/ST क्षेत्र। छठी 4 राज्यों का आवंटन, 4 राज्यों का आवंटन। 7वीं शक्तियों का बंटवारा। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं पंचायती। 12वीं शहरी क्षेत्र। अच्छा 7वीं अनुसूची में कितनी सूची? कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। संघ सूची में पहले विषय कितने थे? 97। अब कितने? 100। अब कितने हैं? 100। राज्य सूची में कितने? पहले 66, अब 61। पहले कितने थे? 66, अब कितने? 61। और समवर्ती में अब 47 से 52, यानी पहले 47, अब कितने? 52। अगर पूछ लिया जाए कि बताएं संघ सूची, यानी क्या बोलते हैं, संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास? और राज्य सूची पर, समवर्ती सूची पर। इतना क्लियर हो गया? तो बार बार रिपीट करोगे तो याद रहेंगे, इधर उधर ये नहीं होंगे। समझ में आ गया? तो अब दूसरा टारगेट आ गया आज, अनुच्छेद। ठीक है, अब अनुच्छेद भी ऐसे ही रिपीट करने हैं, है जी। कोई बात नहीं, डंडा है जिंदाबाद, अपने आप याद होंगे। ठीक है, चलो जी, तुम्हें इतनी बढ़िया सुविधा दे रहा हूं मैं। ठीक है, यूट्यूब पे भी साथ के साथ डाल दो। अगर आंख बंद करके भी याद करना चाहो ना, सारे रट जाएंगे। ठीक है, बस करना नहीं चाहते, आलकस है। ऐसा ही सब कुछ है, ऐसा ही सब कुछ है। ठीक है, बता बादल क्यों नहीं पड़ता है? बता, ऐसा कुछ है? हाँ, तो गलत गलत जवाब कैसे आ जा? अच्छा, ओहो, बताओ जी। चलो जी, तो ध्यान दो। देखो, जब तक आप मन से नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। जब तुमने सोच रखा है छोड़ दो ना, बाद में पढ़े, लेकिन जब पेपर आ गए है ना,
लेकिन बाद में जब पेपर आ जाता फिर सोचते हैं अरे कल कोई तो पेपर है, आज तो पूरा दिन है ही, रात को पढ़ेंगे बैठ के। जब रात आ जाती है फिर सोचते हैं अरे सुबह 4 बजे पढ़ेंगे। अब 4 बजे का टाइम आया, सोचो 1 घंटा और सो जा, अभी टाइम है। फिर सोचे कि चलो यार टाइम होगा, अब तो चलने में फायदा है, अरे छोड़ जो होगा देख के जाके वही देख। ऐसा हो या नहीं हो, ऐसा ही करते हो, ठीक है। तो पहले अपने मन को मारो जरा, ठीक है, तब जाके कुछ होगा। चलो जी ध्यान दो जरा। बात करें भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, अनुसूची तुम्हें अच्छे से रट गई, भाग अच्छे से रट गए, तुम्हारे 3 नंबर है जो बिल्कुल मैं पक्के करवाने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, जिसमें हम देखते हैं 28 राज्य हैं और क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इस समूह को नाम दिया गया भारत या इंडिया। समझ में आ गया, भारत या इंडिया। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश जब जुड़ जाते तो इसे नाम दिया गया क्या, भारत या इंडिया। क्लियर हो गया। तो हम कहते हैं कि अगर पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 1 का संबंध किससे, तो भारत राज्यों का संघ है। अगर भारत राज्यों का संघ नहीं दिया हुआ तो वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा, वो किसे दर्शाना चाह रहा है, फिर भारत का नाम पूछना चाह रहा है, भारत या इंडिया है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, आज नहीं कल, ठीक है, पाकिस्तान पे कभी ना कभी तो अधिकार हो ही जाएगा, तो उसे अपने भारत में जब हम शामिल करेंगे वो प्रक्रिया होगी, वो सारा ब्यौरा किस में आता है, अनुच्छेद 2, ठीक है। कैसे वहां की यानी कैसे उसे हमें अपने यहाँ पे मिलाना है, पूरा ब्यौरा, वहां का प्रशासन कैसे चलाना है, भाई पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कभी ना कभी तो अपना होगा ही, ठीक है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 3 की मैं बात करूं, नए राज्यों यानी जो राज्यों की क्या है, सीमा और साथ में नाम, चाहे तो आप राज्यों की सीमा को बढ़ाएं, चाहे घटाएं या उसके नाम में परिवर्तन करें, वो सारा ब्यौरा किस में आता है, अनुच्छेद 3। तो ध्यान रखना जरा, एक क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, और 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश, यानी जब हम किसी क्षेत्र पर अधिकार करेंगे उसे भारत के अंदर लाया जाएगा तो उसका पूरा ब्यौरा किस में आएगा, तो अनुच्छेद 2, याद रहेगा। अनुच्छेद 3, नए यानी राज्यों की सीमा और नामों में परिवर्तन, आप सीमा बढ़ाओ या घटाओ, वो सारा ब्यौरा किसमें, अनुच्छेद 3 में। 4 में कहा आप नए राज्यों का भले ही गठन करो, प्रवेश करो, कुछ भी करो, लेकिन हम इन चीजों को क्या कहते हैं, संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। समझ में आ गई, यानी संविधान में इस तरह का कोई संशोधन नहीं होगा। बताओ किसी राज्य का गठन किया है और संविधान में कोई संशोधन हुआ है, बताओ हुआ है ऐसा, नहीं। तो ये बात ध्यान रखना, संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं माना जाएगा। समझ में आ गई बात। 1 में क्या बताया, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 3 नाम और सीमा में परिवर्तन, 3 में नाम और सीमा में परिवर्तन, 4 में कहा संशोधन नहीं माना जाएगा, याद रहेगा। अब 5 से 11 में आती है नागरिकता, 5 से 11 में नागरिकता, किसी दिन नागरिकता को पूरा डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ाऊंगा मिक्स क्लास में, ठीक है। उधर तो अपनी आधुनिक हिस्ट्री चल रही है ना, अगर बीच में लगा दो तो कट ऑफ हो जाएगा सारा उधर का, ठीक है। कल का टॉपिक रहेगा तुम्हारा नरम दल गरम दल, तो हो गया था ना, ठीक है। उसमें एक टॉपिक नया बना है आज, बंगाली विभाजन हो गया ना, ठीक है, टॉपिक का नाम निकल गया दिमाग से, ठीक है, लेकिन अच्छा टॉपिक पूरा समझ में आएगा, ठीक है। 5 से 11 की मैं बात करूं, क्या आ जाती है, तो नागरिकता, क्या आ जाती है, नागरिकता। और नागरिकता का वर्णन अभी अभी पढ़ा हमने भाग 2, और नागरिकता को हमने कहां से लिया, ब्रिटेन, कहां से लिया, ब्रिटेन। अच्छा बताओ मौलिक अधिकार कहां से लिया, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, अगर प्रस्तावना,
प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, संसद, ये संविधान संशोधन, संविधान संशोधन प्रक्रिया। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो, कहाँ से लिया? अमेरिका। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति ले रखी है जर्मनी। तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, इन्हें अच्छे से रट के चलना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5 से 11 में क्या आती है? नागरिकता। क्या आती है? नागरिकता। नागरिकता का वर्णन भाग 2 अगर पूछ ले कहां से लिए? ब्रिटेन से। कहां से लिए? ब्रिटेन से। 12 से 35 आते हैं मूल अधिकार। क्या आते हैं? मूल अधिकार। आज एक बार ये मूल अधिकार भी रिपीट कर दो, बहुत दिन हुए थे। ठीक है, बताओ। अच्छा, पहला कौन सा आता है? समानता। पहला मूल अधिकार कौन सा है? समानता। दूसरा स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता। और तीसरा शोषण। शोषण हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथे में आती है धर्म, चौथे में धर्म। और 5वें में शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति ये किस में आती है? तो हम कहेंगे 5वां। इसके बाद आ जाता है 6ठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट है हमारे लिए आर्टिकल। सबसे इंपोर्टेंट क्या है? आर्टिकल। समानता, हाँ जी, ये 14 से 18, 14 से 18। स्वतंत्रता 19 से 22, 19 से 22। शोषण 23 से 24, 23 से 24। धर्म 25 से 28, 25 से 28। शिक्षा 29 से 30, 29 से 30। और संवैधानिक 32। इसी के बीच में हम देखते हैं 31 में संपत्ति का अधिकार आता था। संपत्ति का अधिकार आता था, जिसे समाप्त कर दिया 42वां संविधान, सॉरी 44वां संविधान संशोधन 1978। और कहाँ लेके चले गए? 300 का। अब तुम्हारा एक टॉपिक और फाइनल कर दिया, यानी मूल अधिकार वाला टॉपिक है, सबसे इंपोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें थे हम किसमें? 5 से 11 में क्या आती है? नागरिकता। 5 से 11 में नागरिकता। 12 से 35 में मूल अधिकार। अगर भाग की बात करें तो भाग कौन सा है? 3। और इस 3 भाग को कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा। अगर पूछ ले मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो हम कहेंगे पहले कितनी थी? 7, अब कितनी है? 6। किसे हटा दिया? संपत्ति का अधिकार। और कैसा अधिकार है? तो कानूनी। इसे कानूनी अधिकार इसलिए बनाया गया क्योंकि देश के विकास में क्या कर रहा था? ये बाधा उत्पन्न कर रहा था। कौन सा अधिकार? तो हम कहेंगे संपत्ति का अधिकार। ठीक है, भाग 3 संविधान का मैग्ना कार्टा। और कहां से लिए हमने मौलिक अधिकार? अमेरिका। कहां से लिए? अमेरिका। 51 क की बात कर लेते, कई बार पूछा गया मौलिक कर्तव्य। 51 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। और भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य। और कहां से लिए? रूस से। इनकी संख्या कितनी है? तो 11। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि अपने मूल संविधान में क्या मूल अधिकारों की संख्या थी? मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी? नहीं, 0 थी। लेकिन हम पढ़ते हैं कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान। ठीक है, वो 11वां है, वो 11वां। 42वां संविधान संशोधन हम देखते हैं 1976। और कितने जोड़ते हैं हम? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं भारतीय संविधान में। और 11वां हम पढ़ते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। और 2000 यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। लेकिन अगर पूछ ले से यानी इसे मौलिक कर्तव्य में यानी इसे शिक्षा का अधिकार कब बना दिया गया? 2010 में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के अनुसार जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कई बार पूछा गया। अगर पूछ लिया जाए किस संशोधन में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। बताओ जरा फिर अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है।
भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 नाम और सीमा में परिवर्तन, नाम और सीमा में परिवर्तन। 4 कहा तो यानी क्या कोई संशोधन नहीं माना जाएगा। और 5 से 11 में नागरिकता, 5 से 11 में नागरिकता। नागरिकता का वर्णन किस भाग में आता है? भाग 2। किस में आता है? भाग 2। लेकिन नागरिकता हमने कहां से ली? कहां से ली? ब्रिटेन के संविधान से ली। फिर हमने पढ़ा 12 से 35 में आते मूल अधिकार, और मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में आता है? भाग 3, जिसे हम कहते हैं संविधान का मैग्ना कार्टा। इसके बाद हमने पढ़ा इसमें यानी 51 क मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 क किसमें आता है? भाग 4 क। और मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए? रूस से। और अगर पूछ ले वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11। अगर पूछ लिया जाए कि 10 मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति के अनुसार जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगर किस संशोधन में? 42वां संविधान संशोधन 1976। याद रहेगा इतना। इसके बाद 52 में कई बार पूछा गया, 52 में क्या होगा? राष्ट्रपति का पद। 52 में राष्ट्रपति का पद। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी 52 में 11 जुड़ते हैं तो क्या आता है? उपराष्ट्रपति। क्या आएगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का वर्णन किस में आता है? तो ध्यान रखना 63। किसमें आएगा? 63। तो 52 में क्या होगा? राष्ट्रपति। 53 में होगी उसकी शक्ति और कार्य, 53 में शक्ति और कार्य। और अगर 54 की बात करें तो निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, चुनाव होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, और साथ में दिल्ली और पौंडीचेरी क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद 61 में महाभियोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया वाला कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। सबसे ज्यादा खतरनाक राष्ट्रपति के लिए हम कहेंगे आर्टिकल 61। अगर आर्टिकल 61 है तो महाभियोग लगता है तो संसद के किस सदन में लगता है? तो किसी भी सदन में से लगाया जा सकता है और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इसकी सूचना उसे 14 दिन पहले देनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात। इसके बाद अनुच्छेद 72 की बात करें, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाए तो उसे माफ करना या उम्र कैद में बदलना, ये केवल अधिकार किसे दिया गया है? तो राष्ट्रपति महोदय को। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? यहां ध्यान दे ले, कहा आंख मीच मीच के हंस रही है। ठीक है, अनुच्छेद 72 की बात कर लेते तो राष्ट्रपति की क्या होगी? क्षमादान शक्ति। और 123 अध्यादेश, ये भी कई बार पूछा गया। राष्ट्रपति का अध्यादेश, जैसे कोई कंडीशन ऐसी हो जाती कि संसद का सत्र ना चले और कोई विशेष कानून बनाना हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है वो नया कानून बना सकता है, उसे कहा जाता अध्यादेश। ठीक है, राष्ट्रपति को यानी कानून बनाने का अधिकार है किसके तहत? अध्यादेश, यानी 123 के तहत। याद रहेगा, बताओ जरा। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, सीमा और नामों में, 4 में संशोधन नहीं माना जाएगा, संशोधन नहीं माना जाएगा। 5 से 11, 5 से 11, 12 से 35, 12 से 35, 51 का मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कौन से संशोधन में जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति। और संशोधन की बात करें तो 42वां 1976। लेकिन 11वें की मैं बात करूं, 86वां संविधान संशोधन 2002। 3 वाला कौन है? काजल को गलत गलत जवाब क्यों देती है? ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट 52 हमने पढ़ा। ठीक है, राष्ट्रपति का पद, 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्य और शक्ति, राष्ट्रपति की कार्य और शक्ति, 54 में
राष्ट्रपति का निर्वाचन, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 61 में, 61 में क्षमादान करना हो तो अनुच्छेद 72, कौन सा अनुच्छेद, अध्यादेश लाना हो, अध्यादेश 103, बताओ यहां तक याद हो गए, आगे चले। इसके बाद 153 में आते हैं, हम कहते हैं राज्यपाल, ठीक है, रह गया, राज्यपाल का पद होगा, ठीक है। अगर बात, अच्छा एक क्वेश्चन बताओ मुझे, राज्यपाल जो होता है राज्यों के अंदर होगा, नियुक्ति तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, इसे शपथ कौन दिलवाएगा, तो ध्यान देना, उच्च न्यायालय कह देते हैं या हाई कोर्ट कहते हैं, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वही क्या दिलाता है, इसे शपथ दिलवाता है, किसे, राज्यपाल, लेकिन नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को। क्लियर हो गया, आगे चले। अनुच्छेद 154 यानी राज्यपाल की शक्ति और कार्य, शक्ति और कार्य, ये भी इंपोर्टेंट है। अगर बात करें 155 में आता है, राज्यपाल की नियुक्ति करेगा कौन करेगा, राष्ट्रपति, कौन करेगा, राष्ट्रपति। एक अगर 63 की बात करें तो हम कहेंगे उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। और 64 की बात करें तो जो उपराष्ट्रपति होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा वो स्वयं, स्वयं में क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति, ये बात ध्यान रखना। 17 सबसे इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, छुआछूत का अंत अस्पृश्यता का अंत कहा जाता, अनुच्छेद 17, 17 यानी खतरा, ये बात ध्यान रखना, 17 यानी खतरा, तो याद रहेगा छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। 29 अल्पसंख्यकों का संरक्षण, और कई बार बता रखा है ये अल्पसंख्यक होते क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 153 में हम कहेंगे राज्यपाल का पद, 54 में कहा उसके कार्य और शक्ति, कार्य और शक्ति, 55 में उसकी नियुक्ति, किसकी नियुक्ति, राज्यपाल, और 63 में होगा उपराष्ट्रपति, 64 में पदेन अध्यक्ष कौन होगा, उपराष्ट्रपति, और 17 यानी खतरा, छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत। 29 की बात करें अल्पसंख्यकों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों का संरक्षण। 79 के अनुसार भारत की एक संसद है, संसद के 3 अंग हैं, 3 अंग की मैं बात करूं, एक तो आती है राज्यसभा, राज्यसभा का वर्णन 80 और लोकसभा का वर्णन 81, लोकसभा का 81, और एक हम पढ़ते 52, 52 में होता है उपराष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निकल गया, 52 में क्या होता है, राष्ट्रपति, याद रहेगा इतना। तो यहाँ पे 79 में क्या होगी, संसद, 80 में होगी राज्यसभा, 81 में होगी लोकसभा, 81 में क्या होगी, लोकसभा, और इसमें अगर देखा जाए तो 52 में क्या हो जाता है, तो हम कहेंगे राष्ट्रपति। 100 की बात कर लेते हैं, निर्णायक मत, जब मतलब क्या है, सरकार की धन लाने की प्रक्रिया, उसे हम क्या कहते हैं, धन विधेयक, और खर्च करने को कहते हैं बजट, क्या कहते हैं, सुन, नहीं ये तो बजट यानी कितना किस पे खर्च करना है, ठीक है, इसे कहा गया बजट, और बजट किस में आता है, 112। 116 में क्या आता है, लेखा अनुदान, लेखा अनुदान, ये भी कई बार पूछा गया। और 117 वित्त विधेयक, क्या होता है, वित्त विधेयक, यानी धन खर्च करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वित्त विधेयक, याद रहेगा इतना। तो यहाँ पे 79 में क्या होगी, संसद, 80 में होगी राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 100 में निर्णायक मत, 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन, और 110 में क्या होगा, धन विधेयक, 112 में होगा बजट, 116 में होगा लेखानुदान, 117 में वित्त विधेयक। इसके बाद 168 बताओ, 168 में आता विधानमंडल, पढ़ा भी रखा कई बार, ठीक है। 168 में क्या आता है, विधानमंडल, 169 में विधान परिषद, 170 में विधानसभा, 153 में राज्यपाल, 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन,
सर्वोच्च न्यायालय का गठन। और भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय केवल कितने हैं? एक है। बताओ इसमें न्यायाधीश कितने हैं? उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34। कितनी है? 34। और 214 की अगर मैं बात करूं उच्च न्यायालय का गठन, अगर 131 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और 148 में कैग। कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कौन होगा? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये कौन होता है? तो हम कहेंगे 148 में। इसके बाद अगर बात करें इसमें 249, बताओ क्या है? तो कौन दुखी हो रही है? इसका गला घोट दे। ठीक है, 249 की बात कर लेते हैं। राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति, ये किस पे आती है? तो 249। 250 में आपातकाल में, आपातकाल के समय राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति, तो दोनों शक्तियों से रिलेटिव 49 और 50। 262 में नदियों का विवाद, नदियों का विवाद। 280 में आता वित्त आयोग, 280 में वित्त आयोग, लेकिन वो भी कौन से वाला है? केंद्रीय, केंद्रीय वित्त आयोग। लेकिन अगर 243 आई कहा तो इसमें आता राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। 312 की बात करें अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS और IFS। अगर 315 की बात करें संघ एवं राज्यों के लिए क्या होगा? एक लोक सेवा आयोग होगा, जिसे हम कहते हैं यूपीएससी। क्या बोलेंगे? यूपीएससी। क्लियर हो गया? इसके बाद अगर 324 कहें तो ध्यान रखना निर्वाचन आयोग, 324 में निर्वाचन आयोग। 343 में राजभाषा, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल और 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात, 360 में वित्तीय आपात, 368 में संविधान संशोधन और 40 में आती है ग्राम पंचायत और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 324 में क्या आया? 324 निर्वाचन, 343 राजभाषा, 343 राजभाषा, 352 राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात और 356 राष्ट्रपति शासन, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 संविधान वित्तीय आपात और 368 संविधान संशोधन और 40 में ग्राम पंचायत और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार।